मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी शेयर एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है जतिन मेहता। ये शख्स जो है कि कांदीवली के एमजी रोड पर एक किराए का मकान लेकर फर्जी शेयर एक्सचेंज चला रहा था और लोगों के ज़रिए पैसे शेयर में लगवा रहा था। लेकिन दरअसल जो है कि पैसा जो है वो शेयर में यानी एक्सचेंज के ज़रिए न जाकर सीधे कैश का लेन देन इसमें हुआ करता था। सिर्फ जो भाव है वो शेयर जो है बीएसई या फिर एनएसई से लिया जाता था और इसके लिए ख़ास तौर पर उसने एक वेबसाइट भी बनाई थी और एक ऐप भी बनाया था जिसका नाम है मूडी एक्सचेंज, और उसके ज़रिए ही लोगों को जोड़ा जाता था, उनसे व्यवहार कराया जाता था और फिर लेकिन जो भी लेन देन होता था वो कैश हुआ करता था। इसके नुकसान ये हुआ कि जहाँ इतना बड़ा कारोबार हुआ 4,672 करोड़ का, लेकिन जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकार है, उसको कोई टैक्स नहीं मिला। तकरीबन 1,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हुआ। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कांदीवली में इस तरह का एक फर्जी शेयर एक्सचेंज चल रहा है, तो उन्होंने एनएससी और एमसीएक्स से संपर्क किया और उनके अधिकारियों को लेकर जब छापा मारा तो पता चला कि एक फ्लैट के अंदर बैठकर जतिन मेहता इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। उसके पास से एक लैपटॉप मिला है, उसे सीज किया गया है, राउटर सीज किया गया है, 5 मोबाइल भी मिले हैं और पुलिस ने गिरफ्तार करके अब आगे की पूछताछ कर रही है। अभी तक की जानकारी में पता चला है कि तकरीबन 27 लोग जो है वो उससे जुड़े हुए थे, जो कि पैसा उसके साथ लगा रहे थे और सभी से उसने 50-50 हज़ार डिपॉजिट पहले करवाया जाता था कस्टमर से और फिर उनके ज़रिए ही जो है कि शेयर की ट्रेडिंग कराई जाती थी। इस मामले में आगे की जांच चल रही है कि इसके साथ और कौन कौन जुड़ा है। अब जानकारी ये मिल रही है कि जो जतिन मेहता है वो 1994 से शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहा था, लेकिन अभी 6 महीने पहले ही उसने इस फर्जी शेयर एक्सचेंज की शुरुआत की थी और लेकिन असली जो मास्टरमाइंड है इसके पीछे वो कोई और है। वो कौन है इसकी पुलिस जानकारी निकाल रही है। जानकारी ये भी पता चल रही है कि जो आईपी एड्रेस मिला है वो सैन फ्रांसिस्को को मिला है, यानी कि कोई बाहर से ऐसा कोई मास्टरमाइंड है जो जतिन मेहता को सामने करके इस फर्जी शेयर एक्सचेंज शेयर ट्रेडिंग के कारोबार को अंजाम दे रहा था और करोड़ों का चूना लगा रहा था। और अब ये भी जांच की जा रही है कि कौन लोग थे जो इसमें पैसा लगा रहे थे और क्यों पैसा लगा रहे थे। दरअसल जो जानकारी मिल रही है कि जब भी डीमेट अकाउंट के जरिए जब एक्चुअल में जब शेयर ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें मुनाफा होने पे टैक्स भरना पड़ता है, कई तरह के अलग अलग टैक्स होते हैं। लेकिन चूंकि ये डीमेट अकाउंट इसके लिए ज़रूरत नहीं थी तो सब कुछ नगद हो रहा था, कैश लेन देन हो रहा था, लिहाजा टैक्स भरने से बचने के लिए और ब्लैक मनी अपने ब्लैक पैसों का इस्तेमाल करके और कमाने के लिए लोग इससे जुड़े थे। इस तरह की जानकारी मिल रही है तो पुलिस अब सभी के बारे में छानबीन कर रही है। कोशिश ये है कि इस पूरे मामले की तह तक जाए। अभी सिर्फ एक शख्स पकड़ा गया है जो कि फ्रंटमैन था, जतिन मेहता, लेकिन कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड और वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है इसकी पुलिस फिलहाल जानकारी निकालने की कोशिश कर रही है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि डब्बा ट्रेडिंग चलता है, पहले से ही इस तरह का कारोबार चल रहा है अवैध तौर पे, जिसमें कि सिर्फ कागज़ों पे नोट हुआ करता था, लेन देन का भाव हुआ करता था और बाद में हवाला के जरिए पैसों के लेन देन होता था, मुनाफा दिया जाता था। तो ठीक उसी तरह का है, लेकिन ये डब्बा ट्रेडिंग का एक एडवांस वर्जन है जो कि एक ऐप के जरिए भी और वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन किया जा रहा था। लेकिन कैश की जहाँ तक लेन देन थी वो सब का सब हवाला के जरिए हो रहा था। लिहाजा कहीं भी सरकार को या बीएसई एक्सचेंज, एनएससी एक्सचेंज को उसको कहीं भनक नहीं लग रही थी या उनको कहीं तो उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन ये काली कमाई अपने आप में कर रहे थे जिसका भंडाफोड़ फिलहाल मुंबई की क्राइम ब्रांच ने किया है। इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी है, लेकिन उम्मीद है आगे चलकर और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ़ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।